अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू विलकॉम। और आज की क्लास का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा क्योंकि आज मैंने आप लोगों के सवालात के जवाब देने हैं वीडियो में और प्रैक्टिकली आपको बताना है कि जो जो आपने सवाल किए हैं उनके जवाबात क्या हैं, जो जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो आज बहुत लंबी क्लास शायद हो जाए क्योंकि हर एक का सवाल जवाब देना है। 30 सवालात आए हुए हैं और जो एक जैसे सवालात थे वो मैंने कुछ नहीं लिखे हैं। और अब बग़ैर टाइम ज़ाया किए, बग़ैर कुछ फालतू बात किए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं और आपके सवालात का जवाब देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सवालात आपके मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और देखते हैं कि पहला सवाल किसका है। मैंने सारे एक रजिस्टर में लिख लिए थे वक्फे वक्फे से जो आ रहे थे। पहला सवाल मुझसे किया है सुशील कुमार ने। किसी ऑब्जेक्ट को बग़ैर माउस के किसी ख़ास जगह पर कैसे कॉपी करें। अब ये आप देख लें गौर से, पहला सवाल का जवाब आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये एक ड्राइंग बॉक्स लिया हुआ है और इसको प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं। मैं थोड़ी सी साउंड इसका बढ़ा दूँ, कुछ साउंड मुझे हल्का लग रहा है। टिक टिक की आवाज़ आती है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है काम करने में। अच्छा जी, अब यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टी ज़ीरो ज़ीरो कर रहा हूँ। ज़ीरो ज़ीरो करके मैं यहाँ कोई भी बॉक्स ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 8-10 इंच का या 12 इंच का ले लेता हूँ। 312 इंच। ओके, शो ऑल करता हूँ। यहाँ से लॉक खोलता हूँ ताकि ये भी 12 बाय 12 का हो जाए। 300 बाय 300। ओके, ये एक बॉक्स आ गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट बग़ैर माउस को हाथ लगाए अगर आपने सेट करना है इस एरिया के अंदर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। छोटा सा एक फूल बना लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे करें, उसकी शॉर्ट की बताता हूँ। ये लीजिए, एक ये कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ कनेक्टर्स कुछ फंक्शंस आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये, इसकी ज़रा सा हिलाएंगे जुलाएंगे तो सेट हो जाएगा। इसमें अंडरले खुला हुआ है, बंद करता हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट और एंड एक जगह पे रखता हूँ और उसके बाद इसको मैं फ्लावर बना लेता हूँ इसका मर्ज मिरर से। चलिए 9-10 पत्तियों का एक फ्लावर छोटा सा बन जाएगा। ठीक है जी, ये बन गया। अब इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आइकन है ग्रुप का, ग्रुप दबा दिया। Ctrl+G शॉर्ट की है ग्रुप की। ओके जी, अब मैं अगर इस एरिया के राइट और डाउन पे इसको लगाना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले तो अगर स्क्रीन के सेंटर में लगाना है तो यहाँ से आप 0 0 करेंगे, स्क्रीन सेंटर में आ जाएगा। फिर अगर आप इस एरिया के राइट पर लगाना चाहें तो राइट और डाउन पर, तो आप पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद उस एरिया को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ अरेंज के अंदर जो मैंने नहीं बताए थे, ये अभी आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा था थोड़े थोड़े बता दूंगा। ये अरेंज का टूल है, अरेंज टूल। ये टूल बार आ गया। इसमें सारे शॉर्ट कीज़ भी लिखी हुई हैं और इसमें सारे आपको आइकन्स भी मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस एरिया के राइट पे लगाना है तो Shift 5 दबा दें। मैं ये आइकन दबाने के बजाय Shift 5 दबाता हूँ। Shift 5 दबाया, ये देखें राइट पे लग गया। अब ये डाउन पे लगाने की शॉर्ट की नज़र आएगी Shift 4 दबाऊंगा, नीचे लग गया। ओके, अब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करके यहाँ लगा लेता हूँ और फिर एक और डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ लगा लेता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक और डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ लगा लेता हूँ। अब मुझे इस बंच को, इस फ्लावर को एरिया के लेफ़्ट साइड पे लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, फिर एरिया सेलेक्ट करूंगा और फिर ये रहा इसका आइकन Shift 2। तो मैं Shift 2 दबा दूंगा तो ये यहाँ लग जाएगा। ठीक है, मैं इस बंच को टॉप लेफ़्ट पे लगाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा? मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा यानी पहले फ्लावर को, फिर उस एरिया को, और फिर ये देखें टॉप पे लगाने के लिए Shift 3 है और लेफ़्ट पे लगाने के लिए Shift 2। तो मैं Shift 3 से इसको टॉप पे लगाया, ये दबा दिया, और Shift 2 दबाऊंगा तो ये यहाँ लग गया। ठीक है, बगैर माउस को हाथ लगाए मैंने काम किया। ये रहे मेरे वैसे अजीब सा सवाल था सुशील कुमार साहब, ये काम बहुत आसान सा है। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपने सवाल किया। अब ये शिफ्ट टॉप पे लगाने के लिए ये है और राइट पे लगाने के लिए Shift 5 है।
अब मैं बगैर माउस हाथ लगाए इसको क्लिक कर लेता हूँ और एरिया को क्लिक कर लेता हूँ। शिफ्ट 3 दबाया, टॉप पे लग गया, शिफ्ट 4 दबाया, फिर डाउन पे लग गया, शिफ्ट 3, शिफ्ट 5। ये देखिए, ये माउस को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ कीबोर्ड को हाथ लगाया था। ठीक है जी। सुशील कुमार, आपका सवाल आपको जवाब मिल गया। ये अरेंज के सारे आइकन्स हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ओके, रजिस्टर मेरे सामने रखा हुआ है। अच्छा जी, दूसरा सवाल है, लोगों की ट्रैवलिंग सिखा दें। लोगो बनाने के बाद उसकी ट्रैवलिंग कैसे होगी? सादिया अहमद का सवाल है। तो सादिया, आपको मैं ये सवाल प्रैक्टिकली करके थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसकी ट्रैवलिंग वैसी ही है जैसे किसी भी चीज़ की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई लोगो रखा हुआ है, जैसे कि ये ट्रांसफ़र लिवरपूल के नाम से एक, तो उसी तरह से ये इसकी ट्रैवलिंग होगी जैसे कि आम ऑब्जेक्ट्स की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये टी का पहले नीचे का ये हिस्सा बनेगा। ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं इसको क्लिक करूं, कंट्रोल शिफ्ट टी से आगे होगा और कंट्रोल टी से फॉरवर्ड होगा, शिफ्ट टी से बैकवर्ड होगा एक एक ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको शायद बताया भी था। ठीक है, ये देखें एक एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल हो रहा है। इसी तरह से स्टार्ट और एंड वहीं रखेंगे और इसी तरह से करते रहेंगे। ये मैं आपको कोई लोगो बना के दिखाऊंगा सादिया, फिर इंशाल्लाह आप समझ जाएंगी कि ये कैसे ट्रैवल होगा। ठीक है जी। कोई मुश्किल सा लोगो लूँगा ताकि किसी क्लास में बनाकर फिर आपको इसका डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपका जवाब ये है कि जिस तरह से मैंने ट्रैवलिंग सिखाई है आपको कॉपी कट पेस्ट करने के लिए, और या फिर बनाते हुए ही पहले जो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे वो पहले बनेगा, उसके बाद जो बनाएंगे वो बाद में बनेगा। तो आपको ये देखना होगा अपने लोगोज़ में या अपने डिज़ाइंस में कि क्या चीज़ ऊपर की तरफ आ रही है और क्या चीज़ नीचे की तरफ आ रही है ऑब्जेक्ट के। अगर कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं इस टी को आपको समझाऊँ, ये देखें, ये टी का जो नीचे का हिस्सा है ये नीचे दब रहा है और जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर आ रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा। देख कर जो पहले नीचे आ रहा है उसको पहले बना लेंगे, जो ऊपर आ रहा है उसको बाद में बना लेंगे। ठीक है जी। सादिया का सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल हमें भेजा है नोमान खान ने, ऑब्जेक्ट कैसे सेट करें फैब्रिक के हिसाब से, प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट करें फैब्रिक के हिसाब से, डेंसिटी वगैरह, अंडरले भी, और जब फाइनल देना हो तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और फुल कंपनसेशन भी बताएं। नोमान खान, नोमान, अगर आपने डिज़ाइन सेट करना है जैसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, तो मैं एक सवाल और भी आगे आएगा, मैं आपको ये बता दूं। मैं इस अरेंज टूल को पहले वापस लगा दूं ज़रा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करेंगे। सबसे पहले मैं इन सब को डिलीट करता हूं, इन सब चीज़ों को। ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये मैं होम करके अगर ट्रैवल कर रहा हूँ, ये देखें ट्रैवल बाय फंक्शन से, तो ये पूरा का पूरा ट्रैवल हो रहा है। अच्छा, अगर अब मैं इन ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा सा दूर कर दूं, अनग्रुप करता हूं, ग्रुप हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ कर दूं, मैं इसको यहाँ कर दूं, इसको यहाँ कर दूं, इसको यहाँ कर दूं, तो अब भी इनमें कनेक्टर्स आ रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे कनेक्टर आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल तो आगे भी आएगा, वो मुझे याद है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते हैं तो यहाँ नीचे देखें टाई ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, टाई ऑफ, और फिर शायद कहीं कहीं ट्रिम भी लिखा हुआ आ जाता है अगर ज़्यादा दूर हो। ये देखें, ये ज़्यादा दूर करूँ तो अब टाई ऑफ भी आएगा और ट्रिम भी आएगा। अब मैं ट्रैवल बाय फंक्शन से चलाता हूँ, ये देखें, लेकिन टाई ऑफ ही आ रहा है, ट्रिम नहीं आ रहा। ट्रिम खैर हम ऑन कर सकते हैं बाद में, ये जिनके लेवल का सवाल है उन्हीं को समझ में आएगा ये। अच्छा जी, अब मैं क्या करूं कि अगर आपको ये ट्रिम नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर बार बार टाई ऑफ आ रहा है, ट्रिम आ रहा है यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और ये जंप इतना छोटा सा है, ये कनेक्टर इतना छोटा सा है कि आपके, ये तो 10 mm है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 7 mm तक का आ रहा है, या और छोटा कर लेते हैं, ये 7 से कम का अगर आ रहा है, अगर ये कनेक्टर 7 मिलीमीटर से कम का भी आ रहा है और यहाँ पर मशीन टाई ऑफ और ट्रिम ले रही है, तो आपने क्या करना है, आपने लास्ट ऑब्जेक्ट को छोड़कर सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पर आपको कनेक्टर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, देख रहे हैं आप, कनेक्टर्स लिखा हुआ है इस जगह पर, यहाँ आप चले जाएं।
ये बहुत सारे लोगों के लिए सवाल का जवाब हो जाएगा। अच्छा जी, इसकी सेटिंग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले तो आ रहा है जंप। जंप 7 मिलीमीटर का ही लें तो सेफ़ है। इससे बड़ा जंप अगर मशीन लेगी तो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। आपने देखा है कि कितना बड़ा पेंटोग्राफ मशीन पर होता है, और वो इतनी तेज़ी से मूवमेंट करता है। और ये 7 की छोटी सी जंप, अगर आपका हाथ वहाँ कहीं रखा हुआ है और ये 7 मिलीमीटर की जंप आपको ये पेंटोग्राफ झटका देगा अगर आप हाथ के ऊपर, तो छोटा जंप आप हिट करेगा जब आपके हाथ पे छोटी हरकत करेगा पेंटोग्राफ, तो आप उसकी चोट बर्दाश्त कर सकेंगे। अगर ये कोई 12 15 का एकदम से झटका लेकर आपकी उंगली पे चढ़ जाए पेंटोग्राफ, या ये ऐसे हादसे होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे हादसात हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर हड्डी तक टूट जाती है इससे। ये इतना ख़तरनाक होता है पेंटोग्राफ कभी कभी। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, इसको जंप को तो जंप 7 ही छोड़ दें, इसको मत छेड़छाड़ करें। रन क्या चीज़ है, अगर आपने जंप की जगह रन देना है तो फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को बताऊँ आपको, यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये जंप आ रही है, ये नुक्ते नुक्ते जो आ रहे हैं ये जंप की निशानी है, ये देख रहे हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ रन कर दूंगा, ट्रू व्यू करता हूँ, फिर करता हूँ ट्रू व्यू, ये ओके करता हूँ रन पे करके, ये देखिए जनाब अली, इसने जंप को रन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ऐसा आप कब करेंगे, जब आपकी स्ट्रेट ट्रैवलिंग हो रही है किसी चीज़ की, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बाद दोबारा ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है। अगर ये फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, वापस से इसको जंप करता हूँ, एक पत्ती मैं बना लेता हूँ, एक पत्ती छोड़ देता हूँ खाली। अब अगर ये पत्तियां इस तरह से ये बराबर बराबर रखी हुई होती, अगर हाँ, कट पेस्ट, अगर ये देखें फॉर एग्जांपल ये इस तरह से चल रही होती, और इनको इक्वल करने के लिए यहीं अरेंज में एक टूल है हमारे पास, स्पेस इवनली अक्रॉस, शिफ्ट क्यू इसका शॉर्टकट है। ये देखें ये एक जैसे इक्वल डिस्टेंस की हो गई। अब यहाँ पर आपने कोई साटन स्टिच की लाइन बनानी है। अब आपने यहाँ चाह रहे हैं कि आप यहाँ रन स्टिच लें, बार बार रन स्टिच लें, टुकड़े 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 लें, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना है ऐसा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये सारी सिलेक्ट करनी है पत्तियाँ, और यहाँ से जंप को रन कर देना है। ओके, जब आप रन कर देंगे इसको तो ये देखें वो जंप जो था वो रन में बदल गया। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आड़ी टेढ़ी अगर कहीं से ट्रैवलिंग जा रही है जंप लेकर, उसको ये आड़े टेढ़े रन स्टिच नहीं देगा ये एकदम स्ट्रेट बना देगा, ये ज़रा बुरा सा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जंप कर रहा हूँ, वापस जंप हो गई है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं ट्रैवल बाय फंक्शन से दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये टाई ऑफ ले रहा है सब में। अगर आप चाह रहे हैं कि मशीन बार बार यहाँ टाई ऑफ और ट्रिम ना ले, तो आपने इसकी सेटिंग क्या करनी है ये देख लें ज़रा। आपने यहाँ पर नीचे आ जाएं, ट्रिम आफ्टर का एक ऑप्शन आ रहा है। ट्रिम आफ्टर क्या चीज़ है, एक तो यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, एक यहाँ ऑलवेज लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है इफ़ नेक्स्ट कनेक्टर, यहाँ पर ये फ्रीज़ है। अच्छा, अगर आप ट्रिम को हमेशा बंद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफ पर चेक लगा के रखें, ये बंद रहेगा। ट्रिम क्या चीज़ होती है, ट्रिम एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी मशीन में एक फंक्शन होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जंप लेके जाने लगता है, ये धागा जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वाला धागा ये छोड़ के जब जाने लगता है, तो मशीन के हेड के पीछे से एक छोटा सा कटर टाइप की चीज़ होती है, वो निकलता है, ऐसे ऐसे यूं ही हॉकी से टाइप की बनी हुई होती है, वो निकलता है, और निडल से जो धागा कपड़े की तरफ कनेक्ट हुआ हुआ होता है उसको पकड़ के ये तोड़ देता है, खींच लेता है, तो ये ट्रिम कहलाता है। ठीक है जी, कटर भी कहते हैं इसको, ऑपरेटर्स जो मशीन चलाते हैं उसको कटर कटर करते हैं, हम इसको सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में ट्रिम कहते हैं। ओके जी, ये ट्रिम यहाँ से बंद रहेगा अगर आप यहाँ पर ट्रिम आफ्टर के बाद ये ऑफ रखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप हमेशा ट्रिम देना ही चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्ट के डिज़ाइंस होते हैं उसमें ये ट्रिम दिया जाता है ताकि धागे नज़र ना आए, ये बार जब किसी एम्ब्रॉयडरी के नीचे ना दब जाए। एक्सपोर्ट के डिज़ाइंस में तो दिया जाता है, लेकिन लोकल शीट वर्क्स में जो हेड टू हेड डिज़ाइंस बन रहे होते हैं उसमें ये हम बंद करके रखते हैं
ताकि बार बार मशीन रुके ना, क्योंकि ये ट्रिम लेने के लिए मशीन रुक जाती है पूरी, और फिर वो ट्रिम पीछे से आता है, धागा काटता है, फिर वो मशीन दोबारा से चलना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो अब हम इसको यहाँ पर ऑलवेज करेंगे तो ये हमेशा रहेगा, चाहे कनेक्टर छोटा सा हो या बड़ा सा हो, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हुए कनेक्टर जितना बड़ा भी होगा ये हमेशा ट्रिम लेगी। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन इसका है इफ़ नेक्स्ट कनेक्टर, यहाँ पर अगर 2 मिलीमीटर का कनेक्टर है तो वो ट्रिम लेगी। अगर आप चाहें इसको कि नहीं ये 5 मिलीमीटर के बाद ट्रिम ले, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, इन 2 पत्तियों का, एक ये 2-3 पत्तियाँ, ये दो पत्तियों का मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको मेजरमेंट करता हूँ, इसकी यहाँ से यहाँ तक जो जंप आ रही है वो कितनी बड़ी है। एम दबाकर यहाँ से ये देखता हूँ, ये लीजिए, ये 13 मिलीमीटर का कनेक्टर है। ठीक है जी। अगर मैं इसमें ऑलवेज ट्रिम कर दूं, ओके कर दूं, तो देखिए क्या होगा। ट्रेवल बाय फंक्शन से चलाता हूं, ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, टाई ऑफ और ट्रिम, दोनों चीज़ें आ रही हैं। ओके, अब मैं सिलेक्ट करता हूं इसको और इफ़ कनेक्टर लॉन्गर देन 15 mm कर देता हूं, 15 mm। ओके, अब मैं होम करके ट्रेवल करके दिखाता हूँ। ये ट्रेवल किया ट्रेवल बाय फंक्शन से, तो क्या लिखा हुआ आया, सिर्फ टाई ऑफ आया, ट्रिम नहीं आया, क्योंकि उससे बड़ा ये कनेक्टर मैंने सेटिंग कर दिया। ठीक है जी। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर छोटा कनेक्टर आपको चाहिए, छोटा कनेक्टर है आपका आ रहा है और उसमें भी आपको ट्रिम चाहिए, तो फिर आप यहाँ से छोटी सेटिंग कर दें, यानी कि 5 mm दे दें कि 5 mm के बाद जब भी कोई कनेक्टर आए तो ट्रिम ज़रूर चले। तो ये देखें, मैंने ये इसको ये और यहाँ 5 mm कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं होम करके ट्रैवल करता हूँ, ये लीजिए ट्रैवल किया। अब देखिए यहाँ पर नीचे टाई ऑफ ट्रिम दोनों ही आ रहे हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, अच्छा जी, नीचे चलते हैं। नीचे इसी तरह टाई इन है। एक साहब का कोई सवाल आया था कि जी बॉबिन का धागा तोड़ देती है मशीन, नीचे एक बॉबिन। एक तो होता है टाई ऑफ। टाई ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट के एंड में ये मशीन कुछ एक्स्ट्रा टांके लेकर, कुछ 2-3 टांके लेकर उसको, उस ऑब्जेक्ट के आखिरी टांकों को लॉक कर देती है। क्यों? क्योंकि जब वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ धागा जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये लीजिए, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से जब मशीन उठकर यहाँ जाएगी तो ये इतना बड़ा धागा छोड़ती हुई जाएगी। कितना बड़ा है, मेजरमेंट कर लेते हैं, ये देखें 39 मिलीमीटर्स का। तो यानी कि ये 1.5 इंच से भी ज़्यादा तकरीबन हो गया। इतना बड़ा धागा जब छोड़ के जाएगी तो लाजमी इसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में बुरे लगेंगे ये धागे आते हुए। जैसे ही तोड़ने के लिए पकड़ के इसको हम खींचेंगे और टाई ऑफ नहीं हुआ तो क्या होगा कि एम्ब्रॉयडरी के ऑब्जेक्ट जो बने हुए हैं उनसे धागा खुलता चला जाएगा और एम्ब्रॉयडरी पूरी उधड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, उतर जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, टाई ऑफ देना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो एक होता है टाई ऑफ, ये ऊपर आता है स्टिचेस के। एक होता है टाई इन, यहाँ देखें ये 2 ऑप्शन दे रहा है, टाई इन और टाई ऑफ। टाई ऑफ ऊपर के टांके, टाई इन नीचे बॉबिन भी, नीचे जो बॉबिन का थ्रेड चल रहा होता है, आपने देखा होगा सिलाई मशीन का। ये मैं एडवांस लेवल की बातें कर रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ को ना आए, लेकिन जिनका ये सवाल है उनके लिए बात कर रहा हूँ, बहुत लंबी हो गई। टाई इन बॉबिन जो नीचे चल रही होती है, जो टांके को ऊपर से सुई जो धागा देती है, नीचे से बॉबिन उसको पकड़ लेती है और फिर इसी तरह से टांका बनता चला जाता है। वो ऊपर से निडल धागा दे रही है, नीचे से बॉबिन पकड़ रही है, ऊपर से निडल धागा दे रही है, नीचे से बॉबिन पकड़ रही है, ऊपर से, इस तरह टांका बनता चला जाता है और कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी होती चली जाती है। तो दोनों लॉक करते हैं। टाई इन नीचे से बॉबिन के धागे को लॉक करता है, टाई ऑफ ऊपर से ऑब्जेक्ट के धागों को लॉक करता है। ओके, अब इन दोनों की सेटिंग सेम रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। टाई ऑफ पर आ जाएं। टाई ऑफ यहाँ से नेक्स्ट कनेक्टर अगर 6 mm का हो, ऑलवेज, अच्छा इसमें ऑफ भी रख सकते हैं, ऑलवेज टाई ऑफ भी रख सकते हैं, और बिफोर ट्रिम, ट्रिम से पहले लॉक कर ले, बिफोर सीसी, सीसी मतलब कलर चेंज, कलर चेंज से पहले लॉक कर दे, ये भी रख सकते हैं। ऑलवेज टाई ऑफ लास्ट, हमेशा हर ऑब्जेक्ट के एंड में
टाई ऑफ करे, लॉक लगाए, ये भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद उसकी लेंथ को भी सेट कर सकते हैं। नीचे देख रहे हैं आप, 2 टांकों से लॉक करना है, 0.5 मिलीमीटर का टांका लेके लॉक करना है, 1 mm का टांका लेके लॉक करना है। टांकों का, उन लॉक करने वाले टांकों का मेथड क्या होना चाहिए, इस तरह से यूं करके क्रॉस बनाए, या ये इस तरह से 2 टांके स्ट्रेट लेकर क्रॉस बनाए, या पूरे ऑब्जेक्ट पर पीछे जाए वापस और आगे आए। इस तरह 3 मेथड दिए हुए हैं ये। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ दोबारा टाई ऑफ पे। टाई ऑफ नेक्स्ट कनेक्टर लॉन्गर देन 6 mm, ये एक नॉर्मल सेटिंग है, आप इसको 6 रखें, कोई हर्ज नहीं है। अब यहीं से आप टाई इन की भी सेटिंग कर लें। अच्छा, टाई इन में भी 6 रखें, लेंथ 1 mm रखना चाहें तो रख दें, क्योंकि इससे छोटी लेंथ आप ना दें तो बहुत मुनासिब है, क्योंकि मशीनें जब पुरानी होती हैं तो वो छोटे टांके लेने में ज़रा प्रॉब्लम करती हैं, धागा तोड़ देती हैं। वो जो आपने एक सवाल किया था, जिस भी स्टूडेंट का सवाल था कि बॉबिन का धागा टूटता है, ये देखिए टाई इन में आपका ये टांके की लेंथ छोटी है, इसलिए वो धागा तोड़ रही है। इस टांके की लेंथ को आप बड़ा रखें, 1 mm से ऊपर रख लें, 1.25 रख लें, 1 mm रख लें, इससे नीचे ना रखें, वरना बॉबिन का धागा भी लेने में प्रॉब्लम, बॉबिन का जो थ्रेड लॉक करेगा उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, वो भी टूटेगा बार बार। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे। अब इसमें पुल कंपनसेशन की सेटिंग है, ये भी एडवांस एक चीज़ है। पुल कंपनसेशन क्या चीज़ होती है, यहाँ पर एक आइकन है, इसको दबाओ तो ये ऑब्जेक्ट के स्टिचेस ऑब्जेक्ट से थोड़े से बाहर निकल जाते हैं। ये क्यों निकल रहे हैं ये देख रहे हैं आप, आपको नज़र आ रहा होगा। ट्रू व्यू कर लेता हूँ, ट्रू व्यू करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये छोटा हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ऑब्जेक्ट से बाहर निकलते हैं स्टिचेस। ये क्यों होता है, ये बुर वाला कपड़ा, मोटा कपड़ा, लचकदार कपड़ा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, उन कपड़ों के लिए हम ये बाहर रखते हैं। तो ये क्या होता है, जो बाहर, इससे क्या होता है कि हम जब कपड़े में ऑब्जेक्ट धंस जाते हैं, अंदर सुकड़ जाते हैं उसमें, तो ऑब्जेक्ट की चौड़ाइयाँ, विड्थ थोड़ी पतली हो जाती हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए पुल कंपनसेशन ऑन की जाती है। ठीक है जी, बहुत टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, बहुत से लोगों के सर के ऊपर से फ्लाइट गुजर रही होगी नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, जिनको समझना है वो समझ लेंगे, फिर हम जब इन चीज़ों को डिटेल में समझाएंगे उनको भी समझ में आ जाएंगी। ओके जी नौमान खान, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे चलते हैं, अभी तो 3 ही सवाल में कितना टाइम हो गया, ओहो 21 मिनट हो गए, लगता है ये पूरे घंटे की क्लास बनेगी, मेरी तो शामत आ गई ओके जी, चौथा सवाल है शानी रूही, सर ट्रैवलिंग के शॉर्टकट बता दें, 4 से 5 कलर के, 7 या 8 हेड का डिज़ाइन कैसे बनेगा, अगर हेड पर अलग अलग डिज़ाइन हो, रिपीट ना हो कोई तो, और 3D डिज़ाइन के इफ़ेक्ट्स भी कैसे बनते हैं। ओके जी शानी रूही, आप जो भी हैं, मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल आपका जो ये ट्रैवलिंग के शॉर्टकट्स हैं, ये ट्रैवलिंग के आइकन्स के ऊपर लिखे हुए आ रहे हैं। ये देखिए, ये ट्रैवलिंग का पूरा, ट्रैवल के नाम से एक टूल बार है। कहाँ से आता है ये विंडोज़ में जाते हैं, टूल बार्स में जाते हैं, यहाँ ट्रैवल के नाम से ये रहा, ये देखें चेक लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो वो नहीं नज़र आएगा, लगा हुआ है तो नज़र आएगा। इसके ऊपर ही आप जब कर्सर अपना रखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके शॉर्ट कीज़ भी नज़र आ जाएंगी। ठीक है, ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट की शिफ्ट टी, कंट्रोल टी, ट्रैवल बाय सेगमेंट की, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल राइट एरो, ट्रैवल बाय कलर की, पेज अप पेज डाउन, ट्रैवल बाय फंक्शन, ट्रैवल बाय फंक्शन की, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, ट्रैवल बाय ट्रिम की, ऑल्टर प्लस लेफ्ट एरो, और ये 1000 स्टिच, और ये इन सब की, ये सब की लिखी भी आ रही है वहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक सवाल आपका ये हो गया। अच्छा, 7 या 8 हेड का डिज़ाइन कैसे बनेगा अगर हेड पर अलग अलग डिज़ाइन हो तो। 7 या 8 हेड का देखें, अगर आपकी मशीन 24 हेड की है तो स्क्रीन पर ज़रा देखें 24 हेड, ये देखें स्क्रीन पर, कैलकुलेटर खोल दिया मैंने, 24 हेड नहीं खोले 24 डिवाइड बाय 8, तो ये 3 सेट बनेंगे आपके। अगर 8 हेड आप कह रहे हैं कि 8 हेड, अब उसमें क्या होगा कि पहला हेड वर्किंग करेगा और नवा हेड वर्किंग करेगा, और इसी तरह आगे के फिर 8 हेड छोड़कर वो आगे 16-17 हेड जो भी आएगा वो वर्किंग करेगा, बाकी बंद रहेंगे। फिर दूसरा हेड वर्किंग करेगा और 10वां हेड वर्किंग करेगा, और फिर इसी तरह आगे
बाकी सारे हेड वो जो 10वें के बाद जो आएगा हेड जो पेयर बनाएगा वो वर्किंग करेगा। इस तरह जब जो जो हेड वर्किंग करेगा जिसका पेयर बन रहा है वो चलेंगे और बाकी बंद रहेंगे। इस तरह से ये सेटिंग होती है मशीन पर। ठीक है, उम्मीद है कि ये बहुत ही रेयर केसेस में आती हैं ये चीज़ें, जब कोई अनोखी चीज़ बना रहे हो मशीन पर तब ये ऐसा होता है। ठीक है जी। तो जो हेड आप पेयर बना रहे हैं 7 हेड का या 8 हेड का या 6 हेड का, तो उसी तरह से पहला हेड अगर 6 हेड का पेयर है तो पहला चलेगा, 7वां चलेगा और इसी तरह से आगे 6 छोड़कर वो चलेगा और बाकी हेड बंद रहेंगे। फिर दूसरा चलेगा, 7वां चलेगा, 8 या 8वां चलेगा। तो इस तरह से पेयर्स में बाकी हेड बंद रहते हैं और वो चलते हैं। लेकिन मशीन वाले इनकी कोई सेटिंग होती है चार्ज करने की, वो आपकी जो उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो, जो भी सेटिंग बने रेट्स की, वो आप पे करने पड़ते हैं उनके, क्योंकि उनकी मशीन तो पूरी चल रही है, लेबर पूरी लग रही है, बिजली पूरी लग रही है, तो वो चार्ज करते हैं इसका। ओके जी। उसके बाद आपका सवाल है कि जी अगर हेड पर अलग अलग डिज़ाइन हो, ये तो हो गया। 3D डिज़ाइन के इफ़ेक्ट्स कैसे बनाएं? 3D डिज़ाइंस यानी कि पफ टाइप के जो उभरे हुए डिज़ाइंस होते हैं, साटन स्टिचेस में बहुत उभार आया हुआ होता है, उनको 3D डिज़ाइन, 3D इफ़ेक्ट्स कहते हैं। 3D एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है? पहली चीज़ का मैं आपको सवाल का जवाब दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये पत्ती है, ठीक है, अब मैं इसको 3D पत्ती बनाना चाह रहा हूँ। कोई कह रहा है कि आपको जी 3D, ये इसके लिए इन्होंने ये फिल स्टिचेस में साटन के बाद राइज साटन है, साटन राइज्ड, ये आप अगर बना दें, क्लिक कर दिया मैंने इसके ऊपर, तो आप देखें कि मैं इसको नीचे देखें इसके क्या हुआ है, ये देखें। अब मैं इसके ट्रैवल कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, नीचे एक साटन स्टिच चली, फिर एक साटन स्टिच चली, उसके बाद फिर ये 3 दफ़ा ये साटन स्टिच चली, फिर उसके बाद चौथी दफ़ा जब ये साटन स्टिच चली तो ये अब ये जो पत्ती बन गई ये 3D इफेक्ट हो गया इसके अंदर। ये बहुत उभार वाली पत्ती बनेगी, सेंटर से, साइड से दबी हुई होगी, बीच से बिल्कुल 3D। इसी को 3D स्टिचेस, 3D इफेक्ट कहते हैं ऑब्जेक्ट्स में जब हम ये बनाते हैं। अच्छा जी, अगर लेकिन इसके स्टिचेस 4 गुना हो जाते हैं। आपको पता है कि अगर मैं ये सिंपल साटन करूं तो नीचे देखें 109 स्टिचेस आ रहे हैं, और ये मैं राइज साटन करूं ये 3D इफेक्ट देने के लिए तो 445 स्टिच आ रहे हैं। हज़ारों स्टिचेस मिलकर एक डिज़ाइन बनता है। अगर ये इतने स्टिचेस आप देंगे तो रेट्स कहाँ जाएंगे? अगर मिल रहा है रेट्स आपको मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप नॉर्मल साटन ही पे रहें। अच्छा जी, ओके जी, 3D हो गया। ओके, एक 3D का आइकन भी है हमारे पास यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर, ये फ्रीज है। ये किस में एक्टिव होता है? ये कॉम्प्लेक्स फिल से बनने वाले मोटे फिल के अंदर और प्रोग्राम स्प्लिट के अंदर एक्टिव होता है। ये देखें, अगर मैं इसके अंदर, ये मैंने कॉम्प्लेक्स फिल से मोटे फिल बनाया। जो नहीं पढ़ा है हमने, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, ये एडवांस लेवल के लोगों को जवाब दिया जा रहा है। ये देखिए, अब ये एक्टिव हो गया 3D। ये एक्टिव होने के बाद आप देख रहे हैं ये उभरा उभरा सा लुक दे रहा है, एक 3D ये होता है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से 3D इफेक्ट ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ओके जी, ये हो गया शानी रूही के सवाल का जवाब। ओके, अब आप आ जाएं जी, अगला सवाल क्या है? अंकोश कुमार, जंप बहुत आते हैं, टाई ऑफ और कनेक्टर में प्रॉब्लम आती है, नेक वाली डिज़ाइन को एग्जाम्पल देकर समझाएं। अच्छा जी, नेक वाली डिज़ाइन, अच्छा ये जो आपका जंप की सेटिंग मैंने कर दी, बता दी, टाई ऑफ ट्रिम की ये सारी सेटिंग बता दी, आपका भी जवाब उसमें मिल गया आपको अंकुश। ठीक है, तो ये जो नेक वाले डिज़ाइन को पूरा सेट करना एग्जाम्पल दे के बनाने वाली कहानी है, ये फिर मैं किसी पूरी क्लास में ही वो एक काम ही हो सकता है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा। और भी लोगों ने इस तरह के सवाल किए, प्रैक्टिकली कुछ बनाकर दिखाएं ताकि उससे वो आपका कुछ उनको लेसन मिल सके हमारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब भी उम्मीद है कि आपको मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट सवाल किया है जवाद जब्बार ने, मुझे एक्सपोर्ट फील्ड में वर्क करना है, इस बारे में वीडियो बनाएं। एक्सपोर्ट के भी डिज़ाइन बनाऊंगा, एक्सपोर्ट के कुछ मैंने बनाए हुए भी हैं ढेर सारे, उसको दिखा भी सकता हूं आपको, लेकिन दिखाने में वो बात मज़ेदार नहीं रहेगी कि जो आपको बनाकर दिखाने में मज़ा आएगा, वो मैं बनाऊंगा। ठीक है जवाद जब्बार, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं कुछ टूल्स आगे पढ़ा दूं अपने स्टूडेंट्स को, कुछ और थोड़ी सी चीज़ें हाथ में आ जाएं,
ताकि हम बीच में अटके ना कोई काम करते हुए, तो फिर ज़रूर बताऊंगा। ठीक है जी। ओके जी। अब ये एक सवाल किया है आई एम मुसाफिर ने ये सवाल उनका वही नाम लिखा हुआ था, आई एम मुसाफिर। तो ये लिखा हुआ है पगड़ी वाला ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, डिज़ाइन बनाकर सेव कैसे होगा और डीएसटी पर कैसे सेव होगा, मशीन पर कैसे चलेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। पगड़ी वाला डिज़ाइन, आप पगड़ी वाले स्टिचेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैं आपको फ़िलहाल सिंपल एक राउंड बना के दिखा देता हूँ। अब ये E4 के अंदर ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई है, मैं आपको बड़ी आसानी से समझा सकता हूँ ये। पहले तो बड़ी मेहनत से बनता था, अब बहुत आसानी से बन जाता है ये पगड़ी स्टिच। हमारे यहाँ इसको जलेबी टांका कहते हैं। आप लोग शायद पगड़ी टांका कहते हैं इंडिया में। तो बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हमने 7 mm की कोई 7 या 8 mm का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं पहले इसको रन स्टिच में कन्वर्ट करता हूँ और इसको जी दबाकर इसके स्टिचेस गायब करता हूँ और इसको स्क्रीन के सेंटर में लाता हूँ, 0 0 करके शो ऑल करता हूँ, ये आ गया। इसको मैं 10 mm चलो कर लेता हूँ, 10 mm या 8 ही कर लेता हूँ, क्योंकि फिर बड़ा टांका हो जाएगा, फिर वो अच्छी बात नहीं है। 8 ठीक है, ओके कर दिया। अब बीच में जो गैप देना है वो 4 mm का दे देते हैं या 3 mm का दे देते हैं, 3 3 कर दिया मैंने। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर पगड़ी टांका देने के लिए या जलेबी टांका देने के लिए हमारे पास ये, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको रन स्टिच कर दूं जी दबा के, ये रन स्टिच बन गया। ये यहाँ आउटलाइन स्टिचेस का एक टूल बार है, ये आपके कहीं भी होगा। मैं इसको निकाल के यहाँ से यहाँ ले आता हूँ, ये लीजिए आ गया। यहाँ देखें ये रन स्टिच, ट्रिपल रन स्टिच, बैक स्टिच, सेम स्टिच, सारे ये सब मोटिव रन, ये सब आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है स्ट्रिंग के नाम से। स्ट्रिंग के नाम से जो ये आ रहा है, यही जलेबी टांका है, यही पगड़ी टांका है। इसको मैंने प्रेस किया तो देखें इसने पूरा फिलअप कर दिया इसको। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, लेफ्ट डबल क्लिक करता हूँ या सिलेक्ट करके ए प्रेस करता हूँ, ये आ गया। मैं इस आउटलाइन स्टिचेस को साइड पे लगाता हूँ। ओके जी, ये अभी ये देखिए स्ट्रिंग लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है और यहाँ कॉर्ड लेंथ आ रही है। कॉर्ड लेंथ यहाँ से जितना छोटा करेंगे आप उतना ही ये टांका लेगा। यहाँ से मैं इसको 5 करके ओके करता हूँ, ये लीजिए जनाब आली। अब ये 5 mm का टांका लेगा यहाँ से, ये देखें, ये देखें, ये यहाँ तक देख रहे हैं, 5 mm का टांका लिया। अब अगर मैं इसको 6 mm कर दूँ या 7 mm कर दूँ, 7 mm पर क्लिक करके ओके करता हूँ, तो ये देखें अब ये 7 mm का टांका लेगा। पगड़ी स्टिच या जलेबी स्टिच क्या होते हैं, ये एक ही, पहले एक ऐसे देखें आप, यूं चलते हुए जाते हैं, फिर वापस यूं ही चलते हुए आ जाते हैं, यानी टांकों पे टांका चलता है और ये बड़े उभार, समझ लो आप 3D जैसा इफेक्ट ही दे देते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ठीक है जी। अच्छा, ये चलते हुए जा रहे हैं, 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 ये पूरे भी होते जा रहे हैं और डबल भी होते जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए। ठीक है जी, ये हो गया पगड़ी टांका। अच्छा जी, एक बात हो गई। दूसरी चीज़ एक होता है, मैं इसको दोबारा रन स्टिच बनाता हूँ, F8 रन स्टिच सेलेक्ट करके, ये F8 हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसमें एक हमारे पास ऑप्शन है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, यहाँ पर ये फिल स्टिच के अंदर है, ये देखिए, ये क्या आ रहा है, स्पाइरल। स्पाइरल पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर इसने ये गोल गोल टांके दे दिए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर रहा हूँ। ब्रेक अपार्ट कंट्रोल के इसकी शॉर्ट की है। अरेंज में इसका ये देखें, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, देख रहे हैं, ये टूटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल सलामत है। अगर मैं इसकी छेड़छाड़ करूँगा तो ये यूँ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको राउंड ही रहने दूंगा और ब्रेक अपार्ट करूँगा। ये मैं एडवांस लेवल वालों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, नए लेवल जो जो इस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं वो इंतज़ार करें, वो उनको भी बताऊँगा। ठीक है जी, अब आप इसमें स्ट्रिंग स्टिच दे दें तो ये आपने, ये देख रहे हैं गड़बड़ कर दी है इसने, इसको आप 5 mm दीजिए, ओके कीजिए, ये लीजिए, ये देखें, इसमें बड़े मज़े से ये पगड़ी टांका बना दिया। बहुत आसानी के साथ बन सकता है, हल्की फुल्की छेड़छाड़ कर लें, इसको करीब कर लें तो आप आराम से ये पगड़ी टांका बना सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है जी, ओके। एक सवाल हो गया, डिज़ाइन बनाकर सेव कैसे होगा। सेव तो सिंपल, जैसे ये बना हुआ है डिज़ाइन स्क्रीन पर आपकी, कंट्रोल S प्रेस करें या यहाँ से ये छोटी सी फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है सेव, ये इस पर क्लिक करें
तो वो सेव करने के लिए चला जाएगा, आपसे पूछेगा कहाँ रखना है, क्या रखना है, तो आप उसको बता दें कहाँ रखना है और वो सेव कर देगा। ओके, अगर मशीन पर ये फाइल देनी है तो शिफ्ट ई इसका शॉर्ट की है। फाइल में जाकर यहाँ पर एक्सपोर्ट मैं भी शॉर्ट की कर करके ना मेरे भी दिमाग से निकल जाता है। हाँ, ये रहा एक्सपोर्ट मशीन फाइल, शिफ्ट ई, ये आप क्लिक करेंगे या शिफ्ट ई दबाएंगे तो आप, अगर यूएसबी कंप्यूटर में लगाई भी है आपने, तो यहाँ से यूएसबी पर जाएंगे, इस जगह से यहाँ सी ड्राइव आ रही है, यहाँ पर यूएसबी भी आ रही होगी, उसमें जाएंगे और वहाँ यहाँ डीएसटी टाइप लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ सेव कर देंगे तो ये आपकी यूएसबी में चला जाएगा और वो यूएसबी मशीन के कंप्यूटर में लग जाएगी और मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेगी और ये डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। ओके जी, तो आई एम मुसाफिर का सवाल का जवाब हो गया। अब आ जाइए खोकू मोने ये पता नहीं क्या सवाल नाम लिखा हुआ था, KHUKUMONE, खोकम वन है शायद, क्या है। क्रॉस स्टिच का बता दें, क्रॉस स्टिच का बता दूं। क्रॉस स्टिच पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक अजीब सा एक निज़ाम है, पूरा एक पूरा सॉफ्टवेयर है अलग से। फाइल में जाएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, हाँ सॉरी एग्जिट दबा दिया, ये अरे आ जाओ भाई, आ गया, ये आ रहा है क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच पर जब मैं क्लिक करूंगा तो एक नया सॉफ्टवेयर खुल गया आपके सामने स्क्रीन पर, ये देख रहे हैं आप। अजीबो गरीब चीज़ है, बहुत पुराना सा, सदियों से यही चला आ रहा है। पता है आपको, मैं बताऊं 1996 में मैंने सीखना शुरू किया था, 95-6 में ऐसे ही सीखना शुरू किया था और फिर सिखाना भी शुरू किया था सीखने के साथ ही अपना एक क्लीग थे, उनको सिखाना भी शुरू किया था। बहरहाल, तो ये उस वक्त से ये सारा जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये सब उसी वक्त से ऐसे का ऐसा ही है, किसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुई। उस वक्त से ये क्रॉस स्टिच का ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है और आज भी ये E4.2 आ गया, अब भी ऐसा ही है। उस वक्त 21D था, फिर 4.5 आया, फिर वर्जन 6 आया, 7, 8, 9, फिर 2006 आया, फिर E2 आया, E4 आया, E4.2 आया, सब में सेम टू सेम यही क्रॉस स्टिच है। ओके, यहाँ से कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये पूरा सॉफ्टवेयर है, समझाने में टाइम तो लगेगा। एक क्लास में तो मैं आपको जवाब में नहीं समझा सकता। अपना खूकम वन जो भी है भाई आपका नाम, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपके जो नाम का बिगाड़ा कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं इसकी पूरी क्लास बनाऊंगा, आप थोड़ा सा हौसला रखें, थोड़ा सा सब्र रखें, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी, अगला सवाल है सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें, इसकी डिटेल वीडियो बना दें। सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर तो मैं नहीं दे सकता आपको। हाँ, सॉफ्टवेयर आपको कहीं से भी, एम्ब्रॉयडरी के आपके जो जानने वाले हैं, जो पहचान वाले हैं, उनसे मिल जाएगा। अनस अली, अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करेंगे, इस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। कभी मेरा इंस्टॉलेशन कभी मेरी वो ख़राब हो गई, या कहीं मैं गया किसी की इंस्टॉलेशन करने, या कोई सिस्टम मेरे पास आया इंस्टॉलेशन के लिए, कभी कभी आ जाते हैं, तो मैं करते हुए उसकी वीडियो बना लूँगा, तो आपको दिखा दूँगा। ठीक है, लेकिन आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ओके, ये हो गया। उसके बाद जी सवाल है अदील ख़ान का, विलकॉम E4 के लिए सिस्टम कौन सा बेस्ट है और विंडोज़ कौन सी होनी चाहिए। अदील ख़ान, सिस्टम जो है आपका E4.5 E4.2 के लिए आप मिनिमम आप समझे कि अब तो कौन सी, अब तो वो जनरेशन आ रही है इसकी। मेरा कौन सा सिस्टम है मैं आपको बता देता हूँ। ये हाँ, कहाँ गया भाई ये, दिस पीसी, ये रहा, शॉर्ट की है, यहाँ पर शॉर्टकट है, ये इससे नहीं जाएगा प्रॉपर्टीज़ में। दिस पीसी पे जाकर राइट क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा सिस्टम कौन सा है, और मोर मैनेज प्रॉपर्टीज़ में जाके ये आपको बता देगा। अच्छा जी, मेरा 12th जनरेशन का है, कोर i5 है, और इसमें रैम जो है वो 8 GB की है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, सिस्टम से बहुत बेस्ट चलता है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। i5 ले लें, 12th जनरेशन ना मिले, इससे कम वाली जनरेशन भी चल जाएगा। 8 GB रैम हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम मत लें, बेहतर है, इससे ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। कोर i5 ले लें, कोर i7 आ गया, अब तो मेरा ख्याल है और भी कुछ आगे बढ़ गया होगा। ठीक है जी, कोर i7 भी ले सकते हैं,
और विंडोज़ जो है वो विंडोज़ 10 डालें, 64 बिट डालें, ठीक है, 64 बिट की विंडोज़ 10 डालें और एक्टिव विंडो हो तो अच्छा है, वरना फिर वो आपको तंग करती रहेगी। ओके जी अदील ख़ान, आपके सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा जी, अगला सवाल किया है क्राफ्ट आर्मी। सर आपने ये काम कब सीखा था? जी ये काम मैंने 1995 में 1996 में इसी दौरान में सीखा था और उस वक्त से मैं ये काम कर रहा हूँ। बीच में और भी दूसरे काम किए, लेकिन साथ में ये काम भी चलता रहा, छोड़ा नहीं कभी इसको मैंने। तो अब आप लगा लें कितने साल हो गए। ठीक है, ओके जी, ये हो गया। अब अगला सवाल है सनातन बिसोय। सनातन सर, कोई वी फोटो को स्कैन करके उसको करेक्ट मेजरमेंट कैसे बनाएंगे? अच्छा जी, वी फ़ोटो यानी कि किसी भी मॉडल फ़ोटो को अगर आपने बनाना है तो फिर मैं आपके लिए एक मॉडल फ़ोटो ले आता हूँ। मैं इस आउटलाइन स्टिचेस को वापस यहाँ लगा रहा हूँ। अच्छा जी, बहुत आसान सी तरकीब है इसकी, बहुत ही इजी तरकीब है। अगर मेरे पास कोई वो पड़ा हुआ है, मैं देखता हूँ कोई मॉडल पिक्चर अगर मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं देख लेता हूँ। अगर पड़ी हुई है, हाँ जी बिल्कुल पड़ी हुई है, ये रही मॉडल पिक्चर। ये लीजिए, मैं खोल देता हूँ इसको, बल्कि खोलता क्या हूँ इसको, विलकॉम में इसको ले जाके छोड़ देता हूँ। ओके, अच्छा जी, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये जो आपके पास तस्वीर आई है, अब आपने इसका साइज़ देखना है। तो अक्सर आपने देखा होगा मॉडल्स जो हैं वो 90% लंबे कद वाली होती हैं, उनकी हाइट्स जो हैं वो 5'5" होती है, 5'6", 5'7" वाली हाइट की ये वो होती हैं मॉडल्स। अगर 5'5" होती है तो उनको ऊंची सैंडल पहना के 5'6", 7 तक बना देते हैं। तो नॉर्मली मॉडल 5'5", 5'6", 5'7" की होती है। 6 फीट की तो बहुत ही कम मॉडल्स होती हैं, लेकिन आप अगर एवरेज मॉडल रखें 5'6" की तो 5.6 हाइट, अगर 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 5, मैं कैलकुलेटर पर आप देखें, 5.6 मल्टीप्लाई 12, 67 इंच। ठीक है जी, 67 इंच के अगर मैं मिलीमीटर्स निकालूं मल्टीप्लाई बाय 25.4 तो 1706 मिलीमीटर, 1700 मिलीमीटर कर लेते हैं हम। इस तस्वीर में पहले तो इसको काट लेंगे, इसके सर से पैर तक इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्राफिक में जाएंगे, यहाँ क्रॉप बिट मैप विद रेक्टेंगल कर लेंगे और यहाँ से इस तस्वीर को उसके सर से पैर तक काट लेंगे। ठीक है जी, काट लिया। अब हमने लगाया था 1700 मिलीमीटर इसका हाइट होगी, हम यहाँ से इसकी हाइट 1700 मिलीमीटर दे देते हैं, 700। ओके, लेकिन विद भी देनी पड़ेगी, खाली विद 1700 और यहाँ 713.85, 713.85, यहाँ से भी उतना कर दें जितना हाइट में हो रहा है। ओके, अब ये मैंने कर दिया है, ये मॉडल बड़ी हो गई, बच्ची से जवान हो गई। ओके जी, अब आप शोल्डर नाप लें। अब शोल्डर कम से कम 14 इंचेस मिनिमम होते ही होते हैं मॉडल्स के। 14 इंचेस में अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ से मैट्रिक से यूएस कर देता हूँ और मेजरमेंट करके यहाँ से शोल्डर से ये 10 इंच आ रहा है अभी भी। अच्छा, और इसकी अगर मैं शर्ट की लेंथ देखूँ, शर्ट की लेंथ मेरा ख्याल है 50 इंचेस तो होगी, ये इतनी लंबी। ये अगर ये आ रही है 42 इंच, तो थोड़ा सा हम इसको और बड़ा करेंगे मॉडल को। इसको सिलेक्ट करके हम 66 इंच आ रहा है, ये हम 70 कर लेते हैं, यानी 105% और बड़ा कर लिया। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कि शोल्डर कितना आ रहा है। शोल्डर यहाँ से नाप लेता हूँ, यहाँ से ये आ गया 11 इंच हो रहा है, तो कम से कम 14 इंच शोल्डर होगा एक मॉडल का। तो मैं एक आपको आइडिया तन बता रहा हूँ, तो आप इसको इतना खींच के बड़ा कर लें कि शोल्डर इसका कम से कम 14 आने लग जाए। ठीक है, यहाँ से नापें, मेजर करें और यहाँ तक नापें, 14 हो गया। 14.9 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लें। ये लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब मैं मेजर करता हूँ यहाँ से, ये लीजिए जनाब आली 13.34 हो गया। थोड़ा सा 19-20 आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये अब आपका समझ लें कि एक्चुअल स्केल आ गया ये आपका। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप दुपट्टे का ये पट्टा नापें तो ये पट्टा भी उसी हिसाब से बड़ा हो गया होगा, ये 3 इंच का पट्टा आ रहा है। ठीक है,
थोड़ा बहुत 19-20 होगा, वो आप पूछ के कर सकते हैं किसी से भी जिसकी पार्टी का डिज़ाइन है या जो कुछ भी है। ठीक है जी। तो यूं अब आप इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब आप इस अगर पट्टे को मेजर कर लें, यहाँ से 2.7 आ रहा है, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। ये लीजिए 11 इंच का ये पूरा पट्टा आ रहा है, दामन आ रहा है। ठीक है जी, इस तरह से आप यूं किसी भी फ़ोटो को बड़ा कर सकते हैं। ये सवाल आपका सनातन, ओके, ये हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला सवाल है महकनाज सर, कोडिंग वर्क यानी डोरी की क्लास जल्दी बनाए। डोरी की क्लास कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है डोरी का। हाँ, उसकी ट्रैवलिंग थोड़ी सी ऐसी है कि आपको उसमें डबल रन स्टिच नहीं देना पड़ता, जाकर उसी के ऊपर वापस नहीं आएंगे, जाकर बराबर से वापस आएंगे। या आगे पत्ती चल रही है, चलते चलते वो अपना रुख अचानक यूं जाते जाते रुक कर एकदम यूं पीछे पलट जाए, और ये सारी चीज़ें नहीं होती, उसमें बड़ी टेक्निक से चलना पड़ता है। मैं आपको तफसील से बताऊंगा महकनाज, तो आपका भी ये सवाल ओके। ठीक है जी, बस आप ये जहन में रखें कि कॉर्डिंग के डिज़ाइन में आपने रिटर्न उसी स्टिच के ऊपर नहीं आना। ठीक है, ओके जी। उसके बाद आगे वाला सवाल है राजा बैटिंग, पता नहीं क्या नाम है। बहरहाल, जब कोई डिज़ाइन बनाएं तो पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करें और कौन सा हिस्सा ऊपर और कौन सा नीचे रखें। इसका मतलब आपने कुछ सवालात कुछ वीडियोस मेरी सही से देखी नहीं है। मैंने ट्रैवलिंग की जो वीडियो बनाई थी उसमें साफ साफ बताया था कि जो ऑब्जेक्ट नीचे स्क्रीन पर आपको स्कैन की हुई पिक्चर में नज़र आ रहा है, जो नीचे दबा हुआ नज़र आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट के, वो नीचे बनेगा, वो पहले बनेगा, और जो ऊपर आ रहा है वो बाद में बनेगा। कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, आप पिछली वीडियोस देखें तो मेरा ख्याल है आप ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे। ठीक है, ओके जी। अगला सवाल है आपका, किसका है, मोहम्मद जावेद। यूएसबी से डिज़ाइन कैसे ओपन करें और एम्ब्रॉयडरी फाइल में कैसे करें। माय गॉड, ये तो विंडोज़ का एक नॉर्मल सा काम है। आप कोई भी यूएसबी जब लगाते हैं, फाइल ओपन करते वक्त यहाँ से फाइल ओपन करेंगे, कंट्रोल ओ भी इसकी शॉर्ट की है। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ साइड पे आपके बहुत सारी चीज़ें होंगी कि आपने खोलना क्या है। आपने सी ड्राइव खोलनी है, डी ड्राइव खोलनी है, ई ड्राइव खोलनी है, यूएसबी भी अगर लगी हुई होगी तो वो भी यहाँ नज़र आ रही होगी, वहाँ से खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूएसबी है और यूएसबी से खोल रहे हैं आप, तो आप ये डिज़ाइन ऐसे क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। और खुलने के बाद अगर आपको सेव करना है दोबारा किसी और नाम से या किसी और जगह, या डीएसटी में करना है, डीएसटी का तो मैंने अभी बता दिया आपको, यहाँ से फाइल सेव एज करके किसी और जगह पर आप रख सकते हैं, किसी डायरेक्टरी में, किसी और ड्राइव में, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है जी, बहुत आसान सी चीज़ थी। ठीक है, ये हो गया आपका काम। ओके, अब आगे चलते हैं। मोहम्मद जावेद का सवाल का जवाब हो गया। डिज़ाइन में जंप बहुत आते हैं और मशीन बॉबिन का धागा बार बार तोड़ देती है, पैसे देकर से खत्म नहीं बार। ओके जी, अजीम खान, आपका ये सवाल का जवाब मिल गया। मैंने अभी आपको सवाल का जवाब पीछे दे दिया, आपके सवाल का भी ये जवाब हो गया। मैंने बता दिया बॉबिन का धागा आपका क्यों टूट रहा है, इसलिए कि टाई इन में आप जो टाई इन या टाई ऑफ जब कर रहे हैं उस टाँके को बड़ा रखें। ठीक है, टाई इन टाई ऑफ दोनों टाँकों को बड़ा रखें। एक मैंने थोड़ी सी गड़बड़ एक चीज़ बता दी, टाई इन जो है ना, ये एक और काम भी करता है, नीचे से भी लॉक कर रहा होता है, ऊपर से भी लॉक कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले भी टाई इन आपके टाँके स्टार्ट करने से पहले 1 2 3 टाँके लेता है एक्स्ट्रा, और फिर वो आगे ऑब्जेक्ट के टाँके बनाता है, ताकि ये अगर मिसिंग करे मशीन स्टार्टिंग के टाँकों में, तो वो छोटे छोटे 2 3 टाँके टाई इन के ले रहा है वो मिस हो जाए, ऊपर ऑब्जेक्ट के टाँके सही आ जाएं। ठीक है, तो ये कहानी आपके समझ में आ गई। टाई इन टाई ऑफ के टाँके बड़े रखें, लॉक के टाँके वो बहुत छोटे हैं, इसलिए धागा बार बार टूट रहा है। अजीम खान, आपके सवाल का जवाब भी हो गया। अच्छा, अगला सवाल भी अजीम खान का ही है। एक ही कलर के 3 4 ऑब्जेक्ट हैं, कट पेस्ट करके एक साथ कर दिया, फिर भी ये ऑब्जेक्ट पर रुक जाती है और फंक्शन लेती है, फंक्शन ख़त्म कैसे होंगे, क्लियर फंक्शन कैसे होगा। अच्छा जी, क्लियर फंक्शन ऐसे ही होगा, जब आपने कनेक्टर सेटिंग मैंने कहा है उसको 6 mm कम से कम रखें। छोटे कनेक्टर क्योंकि हाथ में भी नहीं आते, 6 7 8 mm तक के कनेक्टर हाथ में नहीं आते, क्लिपर से कटते हैं बड़ी मुश्किल से, तो आप उसको 7 8 mm पर सेट कर दें।
ठीक है। कनेक्टर सेटिंग जैसे मैंने कि बताई थी, अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, दोबारा नहीं बताता, बस एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इससे आगे अगर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब अगर यहाँ से छोटे छोटे कनेक्टर भी वो ले रहा है, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएं, कनेक्टर्स में जाएं और यहाँ से ट्रिम और टाई ऑफ और टाई इन बंद कर दें। बंद करने पर भी चलेगा, ट्रिम बंद कर दें, टाई ऑफ आप ले रहे हैं तो लेते रहें, टाई ऑफ पे मशीन नहीं रुकती, जल्दी जल्दी वो टाके लेकर आगे चली जाती है। अगर चाहें तो टाई ऑफ भी बंद कर दें, ठीक है। टाई ऑफ बंद उस जगह पे करते हैं जहाँ पर ये कनेक्टर्स छुप रहे हों या इनके खुल जाने का डर ना हो, वरना फिर इसको टाई ऑफ दे के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। अजीम खान, आपके सवाल का जवाब हो गया। 3-4 कलर के ऑब्जेक्ट हैं, कट पेस्ट करके एक साथ कर दिया है, फिर भी ऑब्जेक्ट पर रुकती, हाँ ये बात ठीक है जी। ओके, अगला सवाल है अयाज खान है कोई। सर ये जो मेक मोटिव होता है उसका कर्सर राइट से लेफ़्ट करना होता है या लेफ़्ट से राइट करना होता है? हाँ, ये बड़े काम की चीज़ है। एक मोटिव बनाते हुए आप हमेशा याद रखें कि राइट या लेफ़्ट से उसको ना बनाएं तो बहुत बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यार ये बहुत लंबी हो रही है, 50 मिनट हो गए, मुझे लग रहा है मुझे ये 2 हिस्सों में क्लास डालनी पड़ेगी। अगर 1 घंटे की जाएगी तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल मैं 2 पार्ट्स में शायद डालूँ इस क्लास को। आगे चलते हैं। मोटिव क्रिएट मोटिव करने सिखाऊंगा। अब क्या करूं मैं, इतना टाइम देखकर मेरे तो होश उड़ जाते हैं। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको मोटिव में कैसे बनाएंगे, मोटिव में फिर आप उसको कैसे चलाएंगे ये देखें। अगर आपको ये मोटिव फॉर एग्जांपल बनाना है, इस पत्ती को आपने आगे तक लेके जाना है, कंटिन्यू चलाना है और इसका मोटिव बनाना है, तो आप इसको स्टार्ट और एंड ऑपोजिट रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्रिएट मोटिव करेंगे। क्रिएट मोटिव करने के बाद जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है वो ग्रुप एक अपने नाम से बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट के नाम से ग्रुप एक बना लेता हूँ, एक फ़ोल्डर बन जाएगा आपका। फिर यहाँ उसमें नाम दे दें, 001 दे दें, ओके करें। अब यहाँ रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट के स्टार्ट पर देना होता है और दूसरा पॉइंट एंड पर देना होता है। इसकी मैं डिटेल क्लास बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ जवाब के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करें कि इसी तरह से बनाएं। अब ये आपका मोटिव क्रिएट हो चुका है, F10 शॉर्ट की है मोटिव की। अब अगर आप चलाएंगे तो ये मोटिव चल जाएगा, ठीक है जी। ओके, अगर आप इस मोटिव को खड़ा बनाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि जैसे आपके ये पत्तियां इसी तरह से खड़ी बराबर बराबर आती रहें, तो इसके बनाने का तरीका कुछ और होगा। आप इस पत्ती को लिटा लें 90 डिग्री पर, ठीक है, और इसको आप स्टार्ट और एंड एक जगह कर दें, ठीक है। और फिर इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाएं, क्रिएट मोटिव करें और यहाँ 002 देकर ओके करें नाम, और यहाँ से इसको एक पॉइंट यहाँ दें और एक पॉइंट यहाँ दें। ओके, ऑब्जेक्ट मोटिव क्रिएट हो गया। अब F10 दबाकर यानी मोटिव रन दबाकर आप जब चलाएंगे तो ये देखें, ये आपके यहाँ पर ये बहुत सारे ये वो लेने लग गया। क्या लेने लग गया? कनेक्टर्स। अब ये कनेक्टर्स बंद नहीं हो सकेंगे, ये ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा। टाई इन बंद करता हूँ, टाई ऑफ बंद करता हूँ, लेकिन शायद फिर भी ना जाए ये। हाँ, नहीं जा रहा है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में आ रहा था। ऑब्जेक्ट बनाते हुए ही इसकी सारी कमी कोताहियाँ दूर कर लें आप। कनेक्टर्स में चले जाएं, टाई इन ऑफ कर दें, टाई ऑफ कर दें, ठीक है, ओके कर दें। आफ्टर ऑब्जेक्ट, इनसाइड ऑब्जेक्ट सब ऑफ कर दें, ठीक है जी। ओके, देना हो तो हाथ से दे लें। ओके, अब मैं इसका मोटिव बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट, क्रिएट मोटिव, 003, ओके। अब मैं देता हूँ इसका फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट और देता हूँ अब सेकंड रेफरेंस पॉइंट। मोटिव क्रिएट हो गया, F10 दबाता हूँ और अब चलता हूँ। ये लीजिए, अब भी आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मैं बताता हूँ क्यों आ रहे हैं। इसलिए कि इसका जो प्रॉब्लम है वो इनके आपस की वो है, स्पेसिंग है। हाँ, स्पेसिंग कितनी आ रही है ये मैं आपको देख के बताता हूँ मेजरमेंट से। ये लीजिए 4 आ रही है। इसको लेना तो नहीं चाहिए, बहरहाल इसको अब बाद में डिस्कस करेंगे ये क्यों ले रहा है। मेरा ख्याल है हमने इसको क्या किया है,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ये आई है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम आई है, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल अगर मैं रन में कर दूं कन्वर्ट तो ये चला जाएगा। ठीक है, रन का मैं यहाँ से टाँका भी दे सकता हूँ, 3 mm कर सकता हूँ ताकि यहाँ एक ही टाँका ले। ठीक है, इससे फ़िलहाल आप गुजारा करें, मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये बार बार ये फंक्शन टाई ऑफ ट्रिम टिम ये क्यों क्यों लिए जा रहा है। ठीक है, मेरा अब ना बस 54 मिनट्स हो रहे हैं क्लास के, मेरा अब बहुत मसला ख़राब हो गया है, बहुत लंबी हो गई, एडिटिंग करूँगा कैसे होगा मामला, लंबी कहानी हो जाएगी कैसे। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं जी मोटिव की, मैं लेफ़्ट या राइट, राइट या लेफ़्ट मत दें, अप एंड डाउन दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके दे सकते हैं लेकिन ये ख़राब भी हो जाता है अक्सर। ठीक है, लेफ़्ट राइट भी दे सकते हैं, राइट लेफ़्ट भी दे सकते हैं, अप डाउन भी दे सकते हैं, डाउन अप भी दे सकते हैं, रेफरेंस ये दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बस ये याद रखिएगा आपने उस ऑब्जेक्ट का जो मोटिव बना रहे हैं उसका स्टार्ट और एंड कहाँ दिया है। पहला रेफरेंस पॉइंट स्टार्ट पे देंगे, दूसरा एंड पे देंगे। ओके, अब आ जाएं आप 19, यार अभी बहुत सवाल बाकी हैं। किसी मॉडल ने सूट पहना हुआ है, उस तस्वीर को कैसे बनाएं। ZA987 ये इनका सवाल है, ZA987 कोई है तो ये किसी मॉडल ने सूट पहना हुआ है, उस तस्वीर को कैसे बनाएं, ये मैंने आपको बता दिया कैसे बनाएंगे। उसको बड़ा कैसे करेंगे, उसका साइज़ कैसे लाएंगे, वो सब मैंने बताया। अब कैसे बनाएं ये तो ऑब्जेक्ट आप देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, किस टूल से बनना चाहिए उसको, वो आप खुद देखेंगे करेंगे, मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। CVO डिज़ाइनर का कोई सवाल है, सर क्या आप लोगो और टेक्स्ट की डेंसिटी बता सकते हैं। बिल्कुल, टेक्स्ट और लोगोस की डेंसिटी ज़्यादातर 0.40, 0.45, 0.50 तक रखी जाती हैं और उनके नीचे अंडरले यूज़ किया जाता है। डबल जिगजैग और एजरन अंडरले चलता है ज़्यादातर अगर आपने सब बहुत भारी रखना है। 0.45 की डेंसिटी इज़ मोर देन इनफ होती है, 0.4 रख लें बहुत से बहुत, इससे नीचे मत जाएं वरना इतना ज़्यादा वो गफ और टाइट स्टिचेस हो जाते हैं कि वो कपड़े पर भी अजीब मोटे मोटे सख्त सख्त बहुत अजीब सी कहानी हो जाती है। ठीक है, 0.4, 0.45, 0.5 विद ऑटो अंडरले। ओके जी, COV डिज़ाइनर, ये आपका सवाल का जवाब हो गया। अच्छा जी, 21 नंबर सवाल, ये डिज़ाइन में ट्रिम क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, कम कैसे करें। शाकिर काज़मी, डिज़ाइन में ट्रिम ज़्यादा हो जाते हैं कम कैसे करें, यानी कलर चेंज की बात कर रहे हैं या ट्रिम की बात कर रहे हैं। ट्रिम कम करना तो मैंने बता दिया है कि ट्रिम की और ये पूरे कनेक्टर्स की पूरी सेटिंग है जो यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको कनेक्टर्स में आ रही है, मैं बता चुका हूँ, अभी बड़ी डिटेल में बता दी। ठीक है, ये आपके सवाल का भी उम्मीद है कि जवाब हो गया हो, वरना फिर दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा। ओके जी, रन को फासले आगे हैं फेमस बंदा। रन को फासले से दिया जाए तो ट्रिम आ जाता है। ट्रिम और टाई ऑफ की सेटिंग क्या। ओके जी, ये भी आपका सवाल भी उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा फेमस बंदा। ठीक है, ओके जी, आगे हैं आमिल अनवार हैं कि कौन है आमिल अनवार भारत। अच्छा जी, क्रिएट मोटिव, कैन यू डू क्रिएट मोटिव प्लीज़ टीचर्स। क्रिएट मोटिव मैंने अभी एक शॉर्ट रास्ता बता दिया है, शॉर्ट आपको एक वो बताई है, शॉर्ट चीज़ बताई है कि कैसे होगा। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा, पूरी क्लास एक क्रिएट मोटिव पे हम बनाएंगे, क्योंकि ये अभी ये टाई ऑफ ट्रिम फंक्शन वगैरह ले रहा है, वो भी मसला हल करेंगे उसका भी। ठीक है, ओके जी, ये हो गया। अब है कार्टून ABC, इनका सवाल है पूरे डिज़ाइन का PDF पिक्चर कैसे निकालें। अच्छा जी, कोई डिज़ाइन बना हुआ है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिज़ाइन बना हुआ है आपके पास, ये बना हुआ है समझ लें। ठीक है, अब आपने सबसे पहले तो यहाँ ये देखें, ये सारे मेन्यूज़ में प्रिंटर एक बना हुआ नज़र आएगा, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में चले जाएं आप और ये देखें आप, ये जब आप ये करेंगे तो आपको ये पूरा व्यू नहीं दिखाएगा, 2 पेजेस पे दिखाएगा, तो ये यूँ दिखाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में चले जाएं, यहाँ से मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसकी भी पूरी क्लास है आगे मैं बताऊंगा। ऑप्शन में चले जाएं, ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ जूम में चले जाएं, जूम में जाके इसको जूम टू फिट कर दें। ठीक है, ओके कर दें, तो ये सारा कुछ जो भी होगा जूम टू फिट में एक ही स्क्रीन पर एक ही पेपर पे आ जाएगा। ठीक है, सेव एज PDF करना चाहें PDF कर लें, सेंड करना चाहें सेंड कर दें, प्रिंट निकालना चाहें प्रिंट निकाल दें।
ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जूम 1 by 1 यानी कि ओरिजिनल स्केल पर आपका जो डिज़ाइन है वो अगर 4 पेपर्स पे आए, 5 पेपर्स पे आए, वो भी कर सकते हैं। अगर एक पेपर पे चाहें तो जूम टू फिट पर चेक लगा दें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जर्नल में, ये सारे टेक्स्ट वगैरह, हेडिंग, फॉन्ट और ये सब ऊपर सब क्या क्या करना चाहिए, बार कोड आना चाहिए, डिज़ाइन नेम भी आएगा ऊपर। ये सारी चीज़ें बहुत लंबी हैं, मैं आपको समझाऊंगा। जूम की सेटिंग है, डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें आए, आउटलाइन नज़र आए ना आए, स्टिचेस नज़र आए, निडल पॉइंट्स नज़र आए कि नहीं आए, कनेक्टर्स फंक्शंस आए कि ना आए, बैकग्राउंड जिससे तस्वीर से आपने डिज़ाइन बनाया है बिटमैप वो आए ना आए, वेक्टर्स नज़र आए कि नहीं, एप्लिक, फैब्रिक, ड्रिंग, हुप, सब ये ट्रू व्यू पे आए या नॉर्मल व्यू पे आए, बैकग्राउंड नज़र आए कि ना आए, स्टार्ट और एंड का कर्सर आए कि ना आए, सब चीज़ें आपकी ये जो आपको क्रॉस बना हुआ आ रहा है ना यहाँ पर, ये स्टार्ट और एंड का कर्सर है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं एंड होगा डिज़ाइन। ओके जी, तो यूँ करके आप पिक्चर की या पूरे डिज़ाइन का पिक्चर या पीडीएफ ऐसे कर सकते हैं प्रिंट। ओके जी, अगला सवाल है यासीन सागर का, विलकॉम की इंस्टॉलेशन की एक वीडियो बना दें। जी बिल्कुल यासीन, बनाएंगे इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा। अच्छा जी, यासीन सागर का ये अगला सवाल है, डिज़ाइन को मुकम्मल बनाने के बाद सब कुछ सेट करने के बाद जब साइज़ छोटा या बड़ा करो तो ट्रिम या टाई ऑफ आ जाते हैं और डिज़ाइन बिगड़ जाता है। वो इसलिए बिगड़ जाता है यासीन साहब के जब आप किसी डिज़ाइन को रोक रोक कर ट्रैवल करते हैं, ये थोड़े से एडवांस लेवल की बातें हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैंने इनपुट ए से कोई चीज़ बनाई है, कोई पत्ती, कोई टहनी, कोई चीज़ बनाई है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अभी जल्दी जल्दी में करता हूँ। अब मैंने इससे कोई पत्ती जोड़ ली है, यानी कि यहीं से जोड़ ली कोई पत्ती, ठीक है। अच्छा, ये पता है क्या हो रहा है, ये इसको छोड़ नहीं रहा। ये आपका जर्नल पे जाके राइट क्लिक करूँ, जर्नल में जाऊँ, ग्रिड पे, और ये देखो ये मैं कंटिन्यूस रिप्लेस करके किसी के लिए बताने के लिए किया था। ओके ठीक है जी। अब हो क्या रहा है सीन यासीन साहब, आपका सीन ये हो रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट के स्टिचेस को रोक रोक कर डिज़ाइन बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ साटन चली, ये साटन को आपने यहाँ रोका और इसको कट पेस्ट कर दिया। अब ये यहाँ चल तो जाएगा रुक कर, ठीक है। अब ये होम करूँ, ट्रेवल बाय फंक्शन से चला के दिखाता हूँ, ये फर्स्ट क्लास चल रहा है। ओके, अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो जब छोटा बड़ा करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ये देखें, छोटा बड़ा किया या स्टार्ट और एंड छेड़ा इसका, या स्टार्ट और एंड हल्का सा हिलाया जुलाया, तो देखें वो अब ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया उसने, अब जंप लेके बनाएगा। तो इस तरह की रन स्टिच से बने हुए डिज़ाइन और ये इस तरह के जो रोक रोक कर ट्रेवल किए हुए होते हैं, उनके साइज़ को जब छोटा बड़ा किया जाता है तो मामला इसी तरह से गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैं डिज़ाइन को टुकड़ों टुकड़ों में बनाता हूँ, रन स्टिच को तोड़ तोड़ कर बनाता हूँ ताकि ये हमारे कहानी ना हो। ओके जी, ये बात यासीन साहब आपको समझ में आ गई। डिज़ाइन में थोड़ा सा फॉल्ट है, उसको सही तौर पे उस तरह बनाना पड़ेगा जैसे वो बनता है, वरना ये गड़बड़ें होती हैं, ठीक है। उनको दोबारा से सेट करना पड़ जाता है, जब आप साइज़ छोटा या बड़ा करते हैं उन डिज़ाइन को दोबारा सेट करना पड़ जाता है, ठीक है जी। अगला सवाल है हमारे प्रग्नेश दुबारिया। सीक्वेंस में जब बैक ट्रैक करते हैं तो रन के टांके मैनुअल टांकों में बदल जाते हैं, उनको रन कैसे बनाएं। ओके जी, अच्छा जी प्रग्नेश दुबारिया, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है। F8 दबाया, रन स्टिच से मैंने ट्रेवलिंग की, अब मैं इसमें सितारे लगा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने X दबाया, यहाँ सितारा लगाया, ये दबाया सितारा लगाया, X दबा के सितारा लगाया, ये ओके, ये लीजिए, ये हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके बैक ट्रैक कर रहा हूँ, ये मैंने बैक ट्रैक किया। अब आपकी कहानी क्या हो रही है, आप बता रहे हैं कि जी ऊपर वाला वो ये देखिए ये मैनुअल टांके बन गए, ठीक है, यही सवाल है ना आपका। और ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, नीचे वाले नीचे वाले मैनुअल हो गए। अब इसका इलाज ये है प्रग्नेश दुबारिया, कि आपने जब कहीं सितारे देने हैं ना, तो आपने उसको पहले ही बैक ट्रैक कर लेना है, ठीक है जी। पहले ही बैक ट्रैक कर लें, उसके बाद आप सितारे दें ताकि वो कहानी आपकी ख़राब ना हो, ठीक है जी। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए वो भी रन है और ये भी रन है, कोई मैनुअल शैनुअल नहीं हुआ। ये
सितारे दे देने के बाद अगर बैक ट्रैक करो तो ऐसा होता है। तो आप डिज़ाइन बनाते हुए पहले बैक ट्रैक कर लें, बाद में सितारे दें। ठीक है जी। प्रज्ञेश दुबारिया, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अच्छा जी, अब है तोशिबा कोला। तोशिबा, आपका सवाल है कंट्रोल जे काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, कंट्रोल जे काम नहीं कर रहा। अगर आपको कोई फंक्शन क्लियर करना है तो मैंने आपको बताया था अरेंज के आइकन में हमारे पास ये सॉरी कंट्रोल जे सॉरी हाँ सही है। और सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कंट्रोल जे यानी कि अप्लाई क्लोजेस जॉइंट काम नहीं कर रहा। तो ये रहा आपका अरेंज के अंदर अप्लाई क्लोजेस जॉइंट का बटन। इससे आप अपना ये काम ले सकती हैं। ठीक है जी। या फिर अगर आपका जो मामला है, एक और मैं बता देता हूँ, और चीज़ बता देता हूँ। अगर आपने डिज़ाइन सेट कर लिया, अप्लाई क्लोजेस जॉइंट आपको करना है, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और ये रहा आपका आइकन एक्टिव है। अप्लाई क्लोजेस जॉइंट यहाँ पर भी आ रहा है, और अप्लाई क्लोजेस जॉइंट मेरा एडिट में भी शायद आ रहा होगा। एडिट में आ रहा होगा या किस में आ रहा है, अरेंज में। अरेंज का यहाँ पर भी एक टूल बार है, ये मेन्यू है। मेन्यू में भी आप अप्लाई क्लोजेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं आ रहा, उसकी कोई वजह होगी, कोई उसमें कीज़ नहीं डली हुई होंगी। इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ कीज़ डलती हैं, वो नहीं डली होंगी। तो आप यहाँ से अरेंज के आइकन से, या फिर आपका कोई वर्जन कोई और होगा, वर्जन E2 तो नहीं यूज़ कर रहे हैं आप, या कुछ और। ठीक है, ये जो कर रहा है जो भी है मुझे नहीं पता। बहरहाल ठीक है जी, ये हो गया आपका तोशिबा, आपका सवाल हो गया, जवाब हो गया। एक सवाल और, प्रिंट निकालने की डिटेल बता दें अदील ख़ान। प्रिंट निकालने की मैंने डिटेल पर पूरी वीडियो बनानी है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको जवाब दे दिया है। आपको मैंने डिटेल में बता दिया है, थोड़ा बहुत बता दिया है। प्रिंट प्रीव्यू कैसे लें, फिर प्रिंट कैसे निकालें, वहाँ पर वो सब चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। तो ये सवाल आपके ख़त्म हुए, और 1 घंटा 6 मिनट की क्लास हो गई। बहुत लंबी कहानी हो गई। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मेरा सर पक गया है, ज़बान सूख गई है, पानी पीना है। 1 घंटे तक बोलता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम अपने ये सवाल जवाब जो है, ये 1000 सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन के तौर पे थे। अब मैं इतनी सवाल जवाब की लंबी क्लास इतनी लंबी नहीं बनाऊंगा। थोड़ी बहुत छोटी बहुत बना दी तो बना दी। अब हम अपनी क्लास की तरफ तवज्जो देंगे। ठीक है, उसमें चलेंगे, उसी में सवाल जवाब उसी में होते रहेंगे। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो विलकॉम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 सीखना चाहते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।